महाकुंभ में गंगा यमुना का पानी कितना शुद्ध, एनजीटी की रिपोर्ट ने खोली पोल। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने आ रहे हैं, लेकिन क्या गंगा का पानी सच में पवित्र और शुद्ध है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गंगा और यमुना का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है और उसमें नहाने से बीमारियां फैल सकती हैं। एनजीटी ने दिए थे सख्त निर्देश, फिर भी लापरवाही जारी। एनजीटी ने 23 दिसंबर 2024 को यूपी सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया था कि गंगा यमुना की सफाई पर कड़ी नजर रखी जाए। एनजीटी के आदेश के मुताबिक हर हफ्ते 2 बार पानी की जांच होनी चाहिए, नालों से गंदा पानी गंगा में ना गिराया जाए और इसमें सख्त से निगरानी हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी और जियो ट्यूब की सफाई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो। स्नान के लिए पानी सुरक्षित हो, इसकी गारंटी दी जाए। एनजीटी की रिपोर्ट, गंगा का पानी नहाने लायक नहीं। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 3 फरवरी 2025 की रिपोर्ट में पाया गया है कि गंगा और यमुना का पानी बेहद गंदा है। खतरनाक बातें जो रिपोर्ट में सामने आईं। फीकल कोलीफॉर्म यानी एफसी नाम के बैक्टीरिया की मात्रा गंगा में 1.3 लाख MPN यानी 100 ml तक पहुंच गई, जबकि स्नान के लिए 500 MPN यानी 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 और 13 जनवरी 2025 को हुई जांच में पाया गया कि गंगा यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं था। प्रयागराज के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में 1 एसटीपी पोंखट एसटीपी तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। 7 जियो ट्यूब साइट में से एक भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। कई नालों में कोई फ्लो मीटर नहीं था, जिसमें ये नहीं पता चल सका कि कितनी गंदगी गंगा में जा रही है। श्रद्धालुओं की सेहत पर बड़ा खतरा। रिपोर्ट ये कहती है कि महाकुंभ में गंगा यमुना के पानी में नहाने से संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा है। 20 जनवरी 2025 को संगम क्षेत्र में पानी की जांच की गई थी, जिसमें फीकल कोलीफॉर्म 7 लाख MPN प्रति 100 ml था, जो सुरक्षित स्तर से हजारों गुना ज़्यादा है। यूपी सरकार और प्रशासन की लापरवाही। एनजीटी ने यूपी सरकार को गंगा सफाई की पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा था, लेकिन अब तक कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। 28 जनवरी 2025 को सिर्फ पानी की कुछ जांच रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन पानी को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। एनजीटी की चेतावनी, अब क्या होगा? एनजीटी ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर गंगा यमुना की सफाई नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। 19 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें यूपी, पीसीबी और दूसरे अधिकारी ऑनलाइन पेश होंगे। क्या सरकार कुछ करेगी या श्रद्धालु ऐसे ही नहाते रहेंगे? महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें बताया जा रहा है कि गंगा का पानी सुरक्षित नहीं है? क्या सरकार इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है? अब सवाल यह है कि सरकार गंगा की सफाई के लिए ठोस कदम उठाएगी या श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ जारी रहेगा? देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 210 करोड़, नोट करना, 210 करोड़ वृक्षारोपण किया। और 210 करोड़ में जो वृक्षारोपण किए, इनमें जो हमने वन विभाग के द्वारा करवाए, इसमें 70 से लेकर 80% पौधे सुरक्षित हैं, और जो हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराए, उसमें भी 60 से 70% पौधे सुरक्षित हैं। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। डीजल से चलने वाली बसेस के स्थान पर इलेक्ट्रिक बस को प्राथमिकता दी, उसको प्रमोट किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए अनेक कार्यक्रम बढ़ाए। मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था, नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया,
बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके, इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेके 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है, तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। देश के युवा उद्यमी मित्रों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में, जिनके नेतृत्व में आप सब यहां पर आए हैं, ऐसे युवा उद्यमी से अभिनंदन लोढ़ा जी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह क्षण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है जब महाकुंभ के इस आयोजन में, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस महाआयोजन के अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां से आपको कुछ स्थलों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहां पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहां से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहां पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सब जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।